नमो गुरुदेव। नैना पुरोहित। सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान तन मन धन जन देश काल विषय परिस्थिति प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 12:04 तक है। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाती है। आज मूल नक्षत्र सुबह 8:11 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 5 डिग्री रहा है
और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 17 जनवरी, 17 जनवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, अपने जीवन में कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अवैदिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 3 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान संसार वृक्ष जो है जिसका निरूपण किया गया, जैसा कहा गया वैसा विवेक विचार करने पर नहीं पाया जाता। तो वही कह रहे हैं
कि विवेक विचार करने के बाद इस संसार वृक्ष का असंग शस्त्र के द्वारा परित्याग कर परमार्थ की खोज में लग जाना कल्याणकारी है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अस्य रूपम, ये जो पिछले 2 श्लोक में कहा संसार वृक्ष का जो वास्तविक स्वरूप है, नाम रूप गुण दोष, जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा विवेक विचार करने पर नहीं पाया जाता है, उपलब्ध नहीं होता विवेक विचार करने पर। क्योंकि ये जो संसार वृक्ष है न तो इसका आदि है, न अंत है, न बीच में उसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी, परिवर्तनशील है ना। इसीलिए ये संसार वृक्ष जो है वह अज्ञान से, अहंता और ममता और कामना से बंधा हुआ है। तो इस सुविरूढ़ मूल अविद्या, कामना, कर्म और फल से अच्छी तरह वेल रूटेड कहते हैं ना, मूल अज्ञान और अविवेक के कारण ये संसार दृढ़ हुआ दिखता है। ऐसे है नहीं, लेकिन दृढ़ दिखता है, सत्य लगता है, वास्तविक लगता है। तो इस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक, असंग शस्त्र यानी उपराम होकर, राग द्वेष रहित होकर, इस संसार को काट कर यानी उपराम होकर, मुमुक्षु होकर, फिर उस परमार्थ पद की खोज करनी चाहिए। तभी खोज होगी ना। तो यह परमार्थ की खोज के लिए प्रेरित कर रहे हैं भगवान कि जब हम विवेक विचार करते हैं शास्त्र के अनुसार सूक्ष्म, तो ये जो संसार वृक्ष है स्वप्न जैसा, स्वप्न से अलग कुछ नहीं है। ठीक स्वप्न के अंदर भी हमें ऐसे ही जागृत संसार की तरह देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ दिखते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि वहां स्वप्न में वह न देश है, न काल है, न विषय है, न भौतिक, होते नहीं, लेकिन दिखते जरूर है स्वप्न में। वैसे ही जागृत में भी दिखते जरूर है, लेकिन होते नहीं है। तो फिर आप क्यों देख रहे हो, उसका प्रमाण क्या है दिखने का? हमें सही दिखता है। बोलते संसार वृक्ष को देखने का प्रमाण यही है कि मनुष्य जो है
वह अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा देश काल विषय को देखता है। और कोई प्रमाण नहीं है। वेद शास्त्र तो कहा है कि संसार के जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म पदार्थ हमें जो सच्चे लगते हैं, वास्तविक लगते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात इंद्रियों के द्वारा हमें प्रमाणित लगते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि ये सत्य है। लेकिन इंद्रिय प्रमाण और मन और वृत्ति से जो हमें दिखाई देता है वो सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते। तो यदि आप जागृत के पदार्थ को सत्य, तो स्वप्न के पदार्थ को भी सत्य मानना होगा। वो भी दिखते हैं, वो भी इंद्रिय और मन की वृत्ति के द्वारा। तो फिर स्वप्न के देश काल विषय संसार को सत्य मानते नहीं हो क्यों? स्वप्न जगत के सारे संसार को, सृष्टि भी वहां भी है, लेकिन कोई नहीं मानता, स्वप्न के संसार को सत्य नहीं मानता, और उस अनुसार जागृत में व्यवहार भी नहीं करता, क्योंकि मिथ्या है, असत है, जानता है। वैसे ही जागृत में भी जागृत को सत्य मानता है, लेकिन जब स्वप्न में चला जाता है तो वहां उसका जागृत मिथ्या हो जाता, असत हो जाता। इसलिए हमारे पास यही प्रमाण है जगत को मिथ्या कहने का, कि स्वप्न जगत यदि मिथ्या है तो जागृत भी मिथ्या है, और जागृत और स्वप्न दोनों मिथ्या है, क्योंकि हमें सुषुप्ति में प्रतीत नहीं हो। यदि सत्य हो तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जैसा है वैसा हमें प्रतीत होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो अबाधित, त्रिकाल अबाधित, तीन अवस्था में सर्वत्र उपस्थित हो, वो सत्य है ना। तो इस विषय में एक हमारे बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा है, लिखा है कि एक दिन सपने में मैंने देखा कि मैं तितली हूं और तितली बन के उड़ रहा हूं। सपने में के देखने के बाद जागृत में मुझे स्मृति हुई कि स्वप्न में मैं तितली हूं, और यहां तो वास्तव क्या है। तब मैं सोच रहा हूं कि सचमुच में क्या मैं तितली हूं जो स्वप्न में देखा था, और ये मनुष्य जागृत में कोई निर्णय करने का तरीका नहीं। स्वप्न में मैं तितली हूं और जागृत में मैं मनुष्य हूं, तो सत्य क्या है? स्वप्न में तो मैंने तितली देखा, सत्य था। उस स्वप्न का सत्य तितली सत्य है, या जागृत का सत्य मनुष्य सत्य? दो सत्य तो हो नहीं सकता। इसीलिए दार्शनिक स्पष्ट करते हैं कि दो सत्य कभी हो नहीं सकते। मैं एक हूं तो वैसे तितली और मनुष्य कैसे हो सकता? मैं तो एक हूं, फिर स्वप्न में तितली और जागृत में मनुष्य दो कैसे हो सकते? इसीलिए वो असत्य है, मैं एक हूं।
तो सचमुच में क्या तितली हूं जो अपने को मनुष्य समझ रहा हूं, या सचमुच में मैं मनुष्य हूं जिसने अपने को तितली समझ रखा है? कोई इसका निर्णय करने का तरीका नहीं है। सामान्य लोग कहते हैं कि नहीं, स्वप्न तो फिर मिथ्या है, असत्य है, जागृत में मैं हूं वही सत्य। तो स्वप्न का मैं हूं कैसे असत्य हो सकता? मैं हूं वहां भी, जागृत में भी मैं हूं। तो दो मैं हूं तो है ही नहीं, मैं एक हूं। तो स्वप्न का तितली और जागृत का मनुष्य दो कैसे हो सकता? स्वप्न में यदि मैंने दीवार से अपना सर फोड़ा तो खून निकलने लगा, सर फूट गया, पता चल जाएगा, सपना है। सपने में भी ऐसा ही होता। और जागृत में भी सिर फोड़ा तो खून निकल गया, अब वहां भी वैसा होता। दोनों में क्रिया तो समान है। स्वप्न में जब सिर पटका दीवार पे तो खून नहीं निकलना है, वो स्वप्न है, मिथ्या है, लेकिन निकला। और जागृत में भी निकला। तो कौन सा खून निकलना सही है? स्वप्न का खून निकलना सही है कि जागृत का खून निकलना सही? सपने में भी ऐसा ही होता। स्वप्न में हमने मृगजल देखा। मृगजल दिखता है स्वप्न में। मृग तृष्णा, प्यास लगी, हम जा रहे रेगिस्तान में राजस्थान के, और हम पानी के लिए दौड़ते हैं कि अरे पानी है, लेकिन वहां कुछ पानी तो है नहीं। स्वप्न में मृगजल में एक प्राणी नहीं है, स्वप्न की प्यास है, उसमें भी दौड़ है। और जागृत में भी मृगजल दिखता है, रेगिस्तान दिखता है, प्यास है और दौड़ते। तो जागृत में भी पता चलता है कि वहां जल नहीं है, स्वप्न में भी पता चलता है कि वहां जल नहीं है, रेगिस्तान है। इसलिए संसार जो है वृक्ष, नाम रूप गुण, केवल स्वप्न की तरह, मृग तृष्णा की तरह मिथ्या है, असत है। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रात को हम भोजन करते, रबड़ी मालपुआ बढ़िया किसी के शादी ब्याह का। अब रात को शादी ब्याह में बढ़िया डिनर भोजन करके फिर सो गए, सपना आता है। सपने में हम भूखे हैं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3 दिन से भूखे हैं, भोजन कुछ मिला ही नहीं है, और बड़ी जोर की भूख लगी है। अभी स्वप्न में कहाँ मिलेगा खाना खाने को? भी रात को खाए हुए मालपुए वो शादी ब्याह के तो अंदर है, लेकिन वो स्वप्न में मदद नहीं करते। स्वप्न की भूख में वो सहायक नहीं हो। संसार में लोग कहते कि सपने का जो है विषय जागृत में काम नहीं आता, और जागृत का विषय स्वप्न में काम नहीं आता। स्वप्न में हम 3 दिन से भूखे मर रहे हैं,
और जागृत में पेट भर के शादी ब्याह के माल मुंह वे खा के सोए हैं। इसीलिए स्वप्न काल के जो पदार्थ है, देश काल विषय स्वप्न काल के ही है। क्योंकि स्वप्न में जब देखे जाते तब वही प्रतीत होते, और जागृत काल के देश काल विषय पदार्थ भी जागृत काल के ही है, और जब जागृत में देखे जाते तभी अनुभव किए जाते, और फिर जब सुषुप्ति में चले जाते तो स्वप्न के और जागृत के देश काल विषय पदार्थ अनुभव में आते ही नहीं है। तो जागृत और स्वप्न की पूर्ण अज्ञान अवस्था, उसको अज्ञान अवस्था, सुषुप्ति। प्रतिदिन आप इस तीन अवस्था का अनुभव करते, अब बताओ कौन सा सत्य है? जागृत सत्य है, स्वप्न सत्य है, कि सुषुप्ति अवस्था, अज्ञान अवस्था सत्य? इसीलिए भगवान ने यहां कहा, नान्तो न चादीर न संप्रतिष्ठा। ये दूसरी पंक्ति बड़ी अद्भुत है। यह देश काल विषय भौतिक अध्यात्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति से जो हम संसार देख रहे हैं, वो जो हमें दिख रहा है संसार, यदि कुछ होता तो निरंतर रहता, लेकिन वो थोड़ी देर दिखता है संसार, जागृत का, स्वप्न का और सुषुप्ति का, लेकिन टिकता नहीं है। थोड़ी देर, क्षणिक, फिर समाप्ति हो जाती। तो पहले नहीं दिखता है, जब दिखता है थोड़ी देर के लिए दिखता है, फिर उसके अतिरिक्त ही नहीं, उसका अंत हो जाता है। देखो संसार के कोई भी विषय जब तक दिखा तब तक दिखा, उसके पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। आदि च अंत न संप्रतिष्ठा। बताओ कौन सा विषय संसार का है जो नित्य रहता है? क्योंकि जब तक दिखा तब तक दिखा, आगे फिर पीछे वह संसार कुछ भी नहीं। ना चादी च अंत, वर्तमान क्षण में यह शुरू हुआ ऐसा नहीं, इस क्षण यह समाप्त हुआ ऐसा भी नहीं। जब ये, जिस क्षण ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति संसार दिखा तब तक है, जैसे ही दिखना समाप्त हुआ वैसे वह नहीं है। स्वप्न का यदि आपको पता लगाना चाहो तो स्वप्न किस क्षण शुरू हुआ तो कभी पता नहीं चल सकता, और स्वप्न किस क्षण समाप्त हुआ इसका भी पता नहीं चल सकता। समाप्त होने के थोड़ी देर बाद तो पता लग जाएगा कि सपना था, लेकिन ठीक उसी क्षण जब स्वप्न प्रारंभ हुआ, स्वप्न समाप्त हुआ, उसका पता नहीं लगता। स्वप्न के ठीक किस क्षण स्वप्न समाप्त हुआ यह भी पता नहीं लगता, क्योंकि जिस क्षण हम स्वप्न को देख रहे हैं और उस क्षण समाप्त हो रहा है, आदि और अंत को नहीं देख सकते। देखोगे यह तो जागृत में ही जानोगे। स्वप्न में स्वप्न की आदि और अंत है, लेकिन जागृत में नहीं।
दिखता। जागृत का आदि अंत है जो स्वप्न में नहीं दिखता। जागृत में आ गए तो अब स्वप्न का कुछ भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अंत के प्रतीत हो रहा है। जैसे ही आप जागृत से स्वप्न में गए तो जागृत का अंत आपको पता नहीं चलता, स्वप्न का आदि भी पता नहीं। लेकिन स्वप्न में गए, फिर सुषुप्ति की क्षण देखो, जब सुषुप्ति की क्षण का आदि और अंत आपको पता नहीं चलता, वो तो सुषुप्ति से जगने के बाद आप थोड़ी देर बाद कहोगे कि सुषुप्ति समाप्त हो गई। सुषुप्ति की अंतिम क्षण का पता नहीं चलता। इसीलिए तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो संसार है, न च इसकी कभी नित्य स्थिति नहीं है। रोज आप देखते हो, रोज आपका अनुभव है, जागृत अवस्था की भी स्थिति नित्य नहीं है, स्वप्न की भी नित्य नहीं है, सुषुप्ति की स्थिति भी नित्य। हाँ, जिस समय प्रतीत होता है, हो रहा है, उस क्षण है, उस क्षण में यह प्रतीत हो ही रहा है। लेकिन जब आप स्वप्न में चले जाओ तो स्वप्न में जागृत प्रतीत नहीं होता, और जब आप सुषुप्ति में चले जाओ, सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत दोनों की प्रतीति समाप्त हो जाती, कुछ भी उपलब्ध नहीं रहता। तो ठीक वैसा ही है, जैसे आप पर्दे पर चित्रपट देखते हो, 3 घंटे का फिल्म मूवी आप पर्दे पर देख रहे हो, प्रतीत होता है, लेकिन वहां पर्दे पर कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही आप अज्ञान से अपने अंतकरण के पर्दे पर, ये आपके जीवन का 3 घंटे का नाटक, जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु देखते हो। अंतकरण के स्क्रीन पर ये तीनों अवस्था को भी आप देखते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। आपके अंतकरण की स्क्रीन पर आप देश काल विषय को भी देखते हो, आपके अंतकरण की स्क्रीन पर आप भौतिक अध्यात्म दैव संसार को भी देखते। केवल वृत्ति है, जैसे पर्दे पर कुछ नहीं है वैसे अंतकरण में भी कुछ नहीं, फिर भी दिखता है। अज्ञान से उत्पन्न ये सारा संसार प्रतीत होता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप रेलवे स्टेशन पर अपनी स्वजन को छोड़ने गए, भाई आपका भाई बहन लोग छोड़ने जाते, मेरा भाई, मेरी बहन, माँ, पिता, तो वह ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, माँ अपनी बेटी को छोड़ने आई है, बेटी पढ़ने जा रही है, तो ट्रेन में बैठ गई, माँ भी उसके साथ बैठी। अब ट्रेन की विसल बजी, चल पड़ी, माँ ट्रेन से उतर गई, बेटी उसमें, फिर बेटी ने खिड़की से हाथ हिलाया, माँ को भी देखता है, बेटी दिखती है, बेटी को भी माँ दिखती है। अब फिर ट्रेन धीरे 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 आगे, वो हाथ हिलाती रहती है, हिलाती रहती है, और फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। माँ को बेटी नहीं दिखती, बेटी को माँ नहीं। जब तक दिखती थी तब तक माँ थी, बेटी थी, अब नहीं दिख, ट्रेन निकल गई, प्लेटफॉर्म से पार हो गई, अब न माँ है न बेटी है, केवल साक्षी है।
इस प्रकार ये संसार वृक्ष एनम अश्वत्थम, इसको भगवान ने संसार वृक्ष कहा। यह अज्ञान से, कामना से, कर्मों से, फलों से, माया के द्वारा सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल बड़ा गहरा हो चुका है। क्योंकि व्यष्टि अज्ञान है, व्यक्तिगत अज्ञान, और समष्टि त्रिगुणी माया द्वारा ये फैला हुआ मूल सुविरूढ़ मूल कहा। अच्छी तरह से उसने अपनी जड़ जमा ली है, और वो हिलता भी नहीं है आसानी से। सुविरूढ़ मूलम, क्योंकि अज्ञान, मोह, माया, वासना, कामना, अहंता, ममता भली भांति पक्के रूप से जड़े फैली हुई है, जिसको हम माया जाल कहते। मनुष्य कहता नहीं मैं माया जाल में फंस गया। हाँ भाई, ये तो है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय माया जाल है। अज्ञान से उस माया जाल में भली भांति फंसा हुआ है। अज्ञान कहो, अविवेक के कारण वह उसमें लगा रहता है, द्वंद्व के साथ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसका मूल इतना दृढ़ हो गया है कि उसमें उसे परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान और मेडल, इसमें इतना गहरा हो चुका है, सुविरूढ़, अच्छी तरह से जड़े जमाई। अब किसी कहो कि परिवार, बाप दादा, सात पीढ़ी जड़ जमी हुई है, ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, संसार की जड़ जमी हुई। पुत्रेष्णा, परिवार, वित्तेष्णा, पैसे की भी जड़ जमी हुई है। कहाँ बैंक में रखा है, लॉकर में रखा है, एफडी में रखा है, शेयर बाजार में रखा है, इंश्योरेंस, अरे बाबा, पैसे की जड़ भी जमी हुई है। और फिर लोकेशना, अपना नाम, प्रतिष्ठा, मेडल, सामाजिक सोशल स्टेटस, इसकी जड़ें भी जमी हुई है। अब ये तीनों जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि हम कहे कि भरा छोड़ के आओ ऋषिकेश, आके सजन भजन करो। अरे महाराज, समय कहाँ है, परिवार में बिजी है, पैसे में बिजी है, और अपने नाम, प्रतिष्ठा, सामाजिक सोशल स्टेटस, सोशल सामाजिक कार्यों में व्यस्त है, इसी में लगा रहता है सुबह से शाम, जन्म से मरण। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीन मूल है संसार के, उसमें सभी जीवात्मा मोहित रहते हैं। अब उनको कहे कि भाई परिवार की मोह माया छोड़, अरे परिवार में रह रहा है, परिवार की मोह माया क्या छोड़ेगा। पैसे में रह रहा है, पैसे के पीछे दिन रात दीवाना है, कहे पैसे की मोह माया छोड़, सुनने में अच्छा लगता है कि मान प्रतिष्ठा, ये सामाजिक भ्रम छोड़ो, भगवान की शरण लो। अरे कौन बाबा, ये सब कहां से छूटेगा। ये तो संसार को पुष्ट करने वाली चीज है ना। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, और बढ़ाता ही जाता है, मूल और बढ़ाता है, और फिर कहता है ये छूटता नहीं है। सुविरूढ़ मूलम, इस संसार का जो मूल है, अज्ञान, यष्टि अज्ञान और समष्टि माया, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा,
ये सब कामना को छोड़ने का कहेंगे तो कह अरे महाराज रहने दो रहने दो, हमें परमार्थ नहीं करना है, हम तो संसार में हम संसारी हैं, हमसे परमार्थ नहीं हो सकता क्योंकि ये कुछ छूटने वाला है नहीं। जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक परमार्थ तो होने वाला है नहीं। कामनाओं को छोड़ना, वो भी भौतिक अध्यात्म, शरीर परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान, सबसे उपराम होना, असंग असंग होना ये कहते हैं, क्योंकि इतना मूल है कामना। और इस जन्म है इतने से संचित कर्म भरे हुए संसार, वो संचित कर्मों के कारण वो अनादि अनेक जन्म जन्मांतर से इस संसार के अंदर बंधा हुआ है। सुविरूढ़ मूलम, अहंता, अपने शरीर 24 तत्व, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, और अपने परिवार पैसा पद, अब ममता ये मोह, मेरा परिवार मेरा धन मेरा पैसा मेरा नाम मेरे पद प्रतिष्ठान मेडल गोडल, इतना मूल गहरा है। सुविरूढ़ विशेष रूप से संसार के इस जड़े जन्म जन्मांतर से जमाई हुई है। अब इसको हम कहे कि आप छोड़ो तो वो तो आसान नहीं है। भगवान ने कहा इसको छोड़ने का एक ही रास्ता है, ये संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। लोग कहते हैं कि महाराज धीरे धीरे छोड़ेंगे, पहले हम जो है संसार की मोह माया छोड़ेंगे, तो पहले ये जो है काम धंधा रुपया पैसा बैंक सब सेटल करके फिर धीरे धीरे परिवार से उपराम होंगे, परिवार से धीरे 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 फिर अध्यात्म में लगेंगे, और इस तरह धीरे धीरे बाद में परमार्थ करेंगे। 99 संसारी मनुष्य यही सोचते हैं कि अभी तो परमार्थ का समय नहीं है, बाद में करेंगे, तो ये धीरे धीरे सब छोड़ेंगे। परिवार पैसा मोह एक साथ में कैसे छूटेंगे? धीरे धीरे परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान जोड़ता जा रहा है और कहता है धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये भी बड़ा आश्चर्य है। परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान माया जोड़ रहा है और कहता है धीरे धीरे, कुछ छूट नहीं रहा, एक फूटी कौड़ी भी छूट नहीं रही है, और फिर कहे हम छोड़। तो जैसे यह मनुष्य धीरे धीरे छोड़ने की बात करता है ना, भगवान ने कहा दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक तत्काल एक झटके में असंग शस्त्र के द्वारा, यानी असंगता से इस संसार की सारी मोह माया को छोड़े। धीरे धीरे कुछ नहीं, झटके में, इस झटके में झटका लगेगा। संसारी लोग कहेंगे अरे झटका लगेगा, झटका तो लगेगा नहीं, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले देवी देवता की माया से निकलेंगे, संसार की माया से, फिर अपने शरीर की मोह माया छोड़ फिर परमार्थ करेंगे। तो भौतिक माया छोड़ेंगे, अध्यात्म शरीर आदि और दैवी देवता, फिर परमार्थ करेंगे ना।
सीधे कैसे होगा? तो इस तरह वह जो है सुविरूढ़ मूल, संसार का मूल, जन्म जन्मांतर से अच्छी तरह वासना कामना दृढ़ मूल, ये जीव का संसार, सभी जीव जिसको हम संसारी कहते हैं, इतना दृढ़ हो चुका है और उसे काटने की बात कह रहे हैं भगवान। अच्छा, कैसे काटोगे? एक ही रास्ता है, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। जब तक संसार की कामना वासना ममता अहंता है, तब तक परमार्थ शुरू नहीं होगा, परमार्थ की खोज नहीं हो सकती। परमार्थ की खोज, परमार्थ में जाना है, आगे बढ़ना है, तो पहले इस संसार को ठिकाने लगाना होगा। अज्ञान मोह कामना कर्म फल अहंता ममता राग द्वेष। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो साधना है, असंग शस्त्र, जो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा है ना, अमानित्व अदम्भित्व, वो 20 साधन जो है वो असंग शस्त्र है। अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान ने कहा यही असंग शस्त्र है। इसको तेज करना होगा, उसमें धार लगानी, क्योंकि ये जो संसार भौतिक अध्यात्म देव संसार की आसक्ति दृढ़ मूल है। दृढ़ मूल है यानी इस जन्म की नहीं है, संचित अनेक जन्मों की, जन्म जन्मांतर की ये आसक्ति है। राग द्वेष है। आप देखो बचपन में बच्चों में भी राग द्वेष होता है, ये जन्म जन्मांतर के हैं। तो ये जो कामना है, भौतिक अध्यात्म देव है, राग द्वेष है, आसक्ति है, दृढ़ मूल हमारे अंदर कब से लगी है। एक को हटाओ तो दूसरी आसक्ति आ जाती है, एक को हटाओ। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि भाई आप कहते हो कि अब हम तो मिर्च मसाले वाले सब्जी नहीं खाएंगे, तड़का लगा ले प्याज, तो हम तो सादी उबली हुई सब्जी खाएंगे, मिर्च मसाला खाना छोड़ दिया, सब्जी में नहीं। तो थोड़े दिन कष्ट दुख प्रतीत होता है, लेकिन जब उबली हुई सब्जी खाते तो उसका वास्तविक स्वाद आलू का टमाटर का आने लगता है। अब वास्तविक सब्जी का स्वाद आने लगता है तो मसाले वाला स्वाद चला जाता है। लेकिन सब्जी का, जो उबली सब्जी का स्वाद है, उसमें आसक्ति हो जाती है। अब तो मुझे उबली सब्जी ही चाहिए। एक दिन उबली सब्जी में मिर्च पड़ गई तो अरे 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 अरे, सब्जी खाई नहीं जाती, इसमें मिर्च पड़ी है। अब सब्जियों के स्वाद में आसक्ति हो गई, मिर्च मसाले वाली सब्जी की आसक्ति हट गई और उबली वाली सब्जी के स्वाद में आसक्ति लग गई। इसी को कहते सुविरूढ़ मूलता। एक को छोड़ के दूसरे में, ये संसार जो है ना, मनुष्य छोड़ता है और फिर दूसरा पकड़ता है, तीसरा पकड़ता
इसीलिए छोड़ता तो है लेकिन फिर पकड़ लेता, ये बड़ा आश्चर्य है। अमेरिकन लोग जो है बड़े, तो वो आई लव यू 4 बार करते हैं, 4 बार विवाह करते हैं। कष्ट दुख होता है, एक पति पत्नी दोनों दोनों एक्सपर्ट होते, 3-4 बार तो शादी करेंगे स्त्री पुरुष। तो एक से उपराम हो गया, पहले विवाह से डाइवोर्स, असंग हो गए। फिर दूसरे का संग किया, दूसरी पति दूसरा पत्नी, फिर उसमें असंग हो गए। फिर तीसरा पति और तीसरी पत्नी, चलता है। सुविरूढ़ मूलम, इसी को सुविरूढ़ मूलता कहते। इसलिए भगवान ने कहा दृढ़े न, एक झटके में एक बार में करना होगा, आपको धीरे धीरे बाद में ऐसा नहीं होता। तो इस पर हम जो है विवेक विचार करेंगे, बड़ा रहस्यमय विषय है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, ये बड़ा अद्भुत वाक्य है भगवान। और कोई रास्ता नहीं इस संसार के मूल को काटने का। और इस पर हमारे शास्त्रों में कई लंबी चर्चाएं हुई है, कई तरह से कहा है। असंग शस्त्र की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो वह संसार वृक्ष को काटना ही आवश्यक, तब जाके परमार्थ कर सकते, परमार्थ के मार्ग पे आ सकते हैं। तो आज हमने ये जो है श्लोक की 3 पंक्ति पर विचार किया है, चौथी पंक्ति है उस पर कल विचार करेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम्, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो संसार है जिसको वृक्ष की उपमा दी है, इसका जो नाम रूप गुण दोष जैसा कहा गया है शास्त्रों में, आपने जैसा देखा है, अभी पिछले 2 श्लोक में भगवान ने कहा वैसा, यहां विवेक करके, विवेक विचार करने पर यह संसार नहीं पाया जाता, न उपलभ्यते। क्योंकि न तो इस संसार का आदि है, न मध्य है, न प्रतिष्ठा है, न अंत है। बदलता रहता। देखो ना आप, रोज आपका जागृत संसार, स्वप्न संसार, सुषुप्ति संसार, कहाँ किसका आदि मध्य अंत है ही नहीं, बदलता रहता। तीनों अवस्थाओं का संसार बदलता रहता। कब तक चलेगा कोई पता नहीं। सो गए तो कहाँ गया, फिर उठ गए, कब तक सोएंगे वो भी पता नहीं। कब तक सपना देखेंगे वो भी पता नहीं, बस चलता है। कब जन्म हुआ वो भी पता नहीं, कब मरण हो जाएगा ये भी पता नहीं, कब तक चलेगा पता नहीं, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए इसका जो मूल है अज्ञान, अज्ञान से कामना वासना, फिर मोह ममता, और फिर अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार, भौतिक मोह ममता, और इस तरह जीव जगत और देवी देवता की माया जाल में फैला हुआ है, अविवेक से फैला, अज्ञान से। सुविरूढ़ मूलम,
और इस संचित अनेक जन्मों से कामना वासना से भरा हुआ है। तो इससे संसार को केवल दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ता पूर्वक असंग शस्त्र के द्वारा, असंगता से काट कर ही आप परमार्थ के मार्ग में आ सकते हैं, नहीं तो परमार्थ होने की कोई संभावना नहीं। संसार और परमार्थ दोनों साथ में नहीं हो सकता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित। अब ये कामनाएं स्वाभाविक है। एक तो अप्राप्त को प्राप्त करना है, प्राप्त की सुरक्षा, ये भी कामना है। देखो यही है संसार, इसको प्रिय कहते। अप्राप्त की प्राप्ति करनी है, देश काल विषय, और प्राप्त देश काल विषय की सुरक्षा करना, बस उसी में लगा रहता। इससे हटेगा तो परमात्मा में लगेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्न का समय है। ओम हाँ नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो हिमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि एक माया को छोड़कर दूसरी माया को मनुष्य पकड़ लेते हैं और फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। तो यहाँ ये जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है और वो कर्म किए बगैर रहता ही नहीं है, इसलिए ये हो जाता है। तो यहाँ हम सत्व रजस को कम करने के लिए सत्व को पकड़ेंगे और पूरे दिन सत्व की प्रवृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे, तो उससे क्या बदलाव आएगा ना? तो सत्व में आसक्ति हो जाएगी, रजोगुण का हाँ। बदलाव हो जाएगा। हाँ। तो वही जो अनेक कहा ना, सब्जी का, क्यों मसाले वाली सब्जी खाना बंद कर देंगे तो उबली सब्जी का स्वाद लग जाएगा। तो वो सुविरूढ़। हम्म वो सोने की साकल ऐसे है ना। हाँ, फिर मगर फिर सत्व से ही परमार्थ में जा सकते हैं ना। ये
तीन गुण की माया सुविरूढ़ मूल है। इसीलिए हम्म। भगवान ने यहाँ कहा कि ये जो अहंता ममता रूपी जो ये माया है हम्म। अज्ञान से, तो वो जो आप उसमें कहते हो धीरे धीरे क्रम से जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बोले आपको उसमें असंगता लाएंगे तब जाए, चाहे वो सात्विक हो राजसिक हो तामसी हो, आपका प्रारब्ध है। कब तक ये खेल खेलते रहोगे कि सात्विक हम्म। होना है राजसी नहीं होना है तामसी से बाहर? ये तीन गुण की माया जो है वो तो है आपके प्रारब्ध के। अब आपको उसमें असंगता लानी हो, असंग शस्त्रेण। तो तामसी वाला तुरंत कैसे वो सत्य में पहुंच नहीं पाएगा ना, पहले तो। तामसी वाला भी असंग हो है तो हो सकता है, राजसी वाला भी हो सकता। जैसे एक भाई साहब थे, वो तामसी थे, बीड़ी पीते थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका तो फेफड़े डैमेज हो गए 20%, अब सिगरेट बीड़ी बंद करो। ये तो होता आपका, फिर तो कुछ संभावना नहीं है ठीक होने। उसने एक झटके में बीड़ी को वहां कचरे के डब्बे में डाल दिया पाकिट, और वो कहा कि डॉक्टर साहब बस छोड़ दिया, छूट गया। फिर उसने भय के 30 साल जिए, 60 साल में उसने वो बीड़ी सिगरेट छोड़ा। भय के कारण। हाँ, तो भय के कारण। तो भी वो भय ही असंग शस्त्र बन गया ना। हाँ। हाँ। हाँ, ऐसे ही विवेक पूर्वक, यहाँ भय के कारण नहीं है, यहाँ विवेक और वैराग्य पूर्वक हम्म। असंग शस्त्र का उपयोग। इसलिए हाँ, यहाँ बुद्धि। आध्यात्म में विवेक और वैराग्य चाहिए। हाँ, वहां उन्होंने बीड़ी छोड़ दी भय से हम्म। एक झटके में छूट गई फिर कभी छुआ नहीं। पूरी 40 साल पिया था, लेकिन एक झटके। बोले कैसे धीरे धीरे छोड़, कई लोग कहते धीरे धीरे छोड़ो, पहले आप तो 2 पैकेट पीते हो, फिर धीरे धीरे दो जो बीड़ी कम कर, ऐसा कुछ होता नहीं है। छोड़ना है तो एक झटके में ही छूटेगा, चाहे भय से छोड़ो, चाहे विवेक वैराग्य से छोड़ो। हम्म। दृढ़े न कहा ना, शब्द ये है दृढ़े हम्म। न। हम्म। और सब साधक ऐसे ही सोचते कि धीरे धीरे सब करेंगे छोड़ेंगे ऐसा तो जन्म जन्मांतर से सोच रहे हैं, इस जन्म में भी पूरा हो जाएगा। मगर यहाँ ऐसा लगता है ना, स्वामी जी के बहुत जन्मों के संस्कार है, इसलिए दृढ़ता नहीं आती है, वो धीरे धीरे करेंगे ऐसा ही लगता है तो धीरे धीरे होने की संभावना भी नहीं। असंग कहा दृढ़े न चितवा, तभी हाँ, तो होगा। होगा। हम्म। परमार्थ तो तभी ही होगा ना, तो इस संसार और और परमार्थ दोनों साथ में नहीं हो सकते। और दृढ़ता वो विवेक और वैराग्य से ही आएगी ना। हाँ, हम्म। शास्त्र विवेक और वैराग्य से ही दृढ़ता है। दृढ़ता तो आएगी। विवेक के बिना वैराग्य भी बेकार है, हाँ। वैराग्य के बिना विवेक भी। दोनों प्रकार के साधक, वैरायटी है ना। विवेक हम्म। बहुत करते हैं लेकिन वैराग्य नहीं कई हाँ। लोगों को वैराग्य बहुत है लेकिन विवेक नहीं है, तो ये दोनों पंख चाहिए। ये दोनों ही असंग शस्त्र है, विवेक और वैराग्य, तभी हम्म। परमार्थ की उड़ान होगी। हाँ। एक अकेले विवेक से भी परमार्थ की उड़ान नहीं होगी, अकेले वैराग्य से भी परमार्थ नहीं होगा। हम्म। दोनों होंगे तब आपकी परमार्थ की उड़ान शुरू होगी, विवेक और वैराग्य। यहाँ क्या होता है, दुख संसार से मिलता है, मगर ये एक विषय छोड़ के दूसरे विषय में चले जाते हैं। हाँ, तो वही तो कहा हाँ। ना भगवान ने, सुविरूढ़ मूलम शब्द वही तो हाँ, भगवान ने सुविरुद्ध लगाया ना। लोग, हाँ चाय बंद करते हैं तो कॉफी पी लेते हैं हाँ, बस वो चलता रहता है। कॉफी बंद करते हैं तो चिकलेट वाला दूध पी लेते, चिकलेट पाउडर, कॉफी बंद कर दिया अब चिकलेट दूध पाउडर। तो ऐसे चलता रहता है, सुविरूढ़ मूलम। हाँ, विवेक वैराग्य लाना बहुत जरूरी है। हाँ, तब जाके परमार्थ के पंख आएंगे, तब परमार्थ की उड़ान हम्म। शुरू होंगी, नहीं तो कहा फड़फड़ाते रहो परमार्थ की उड़ान कैसे होगी? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, संजीवनी श्रीरंग रानडे, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भरत शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडाल, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, रिची पटेल, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे। सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी धन्यवाद। साधकों को ओम नमो नारायण।